साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VSN में। दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे हम लोग मैथ के क्वेश्चन को और मैथ के उन सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन को जो जीडी के पेपर में हर रोज हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जीडी से जुड़े पल पल का अपडेट सबसे पहले बता दिया जाता है। और दोस्तों आपको एक बात हम बता दें कि हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग से जुड़े फॉर एसएससी जीडी के लिए बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट क्वेश्चन को देख रखा है, जिस प्लेलिस्ट का नाम आपको मिशन एसएससी जीडी 2023 के अंतर्गत मिल जाएगा। यदि आपका आगामी दोस्तों जीडी का पेपर है तो आप जीडी के पेपर देने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार साबित जरूर होगा। तो चलिए साथियों आज के क्लास को सेशन को शुरू करा जाए। देखिए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन में हमने क्या लिया है और जो पेपर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है देख लीजिए। बोला है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो आपसे पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा ना। तो देखिए यहाँ पे एक शानदार तरीका हम आपको ये बता सकते हैं कि देखिए तरीका एफर्ट सही क्या होना चाहिए ना। तो मुझे आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? घन का आयतन ए क्यूब, यानी कि जो भी नंबर आएगा क्यूब, किसी न किसी नंबर का क्यूब मुझे निकालना है, ए क्यूब। तो ए का मुझे वैल्यू यहाँ से नहीं पता है, ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे ये बात पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 864। क्या दे रखा है? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। जब इसको ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 144 बार में। कितने बार में? 144 बार में, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू 144 के बराबर, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि घन का जो साइड है, जो एक भुजा की लंबाई आया वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब हमसे क्या निकालना है? हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? तो सभी को पता हो कि आयतन बराबर घन का ए क्यूब होता है, यानी 12 का क्यूब वैल्यू किसके बराबर, तो 1728 के बराबर, यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो देख लीजिए जीडी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। हर रोज शिफ्टों में 1 से 2 नंबर पूछे जा रहे हैं 3D से। हमने आपको बार बार बोला है कि आप 3D से जरूर पढ़ के जाइए। 3D के 1 से 2 नंबर पेपर्स में हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि 7 संख्याओं का औसत अगर 39 है, तो पहले देखिए 7 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 39 दे रखा है। तो 7 संख्या का औसत तो कुल संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 39 गुना 7 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करें 9 से 63 के 3 हो जाएगा, 17 21 और 6 क्या हो जाता है, 21 6 27 हो जाएगा, मतलब 273 आए। ये आया 7 संख्याओं का एवरेज आ गया कितना, 200 क्या रखा, कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 273 के बराबर। क्लियर है। और 3 संख्याओं का औसत 27 दे रखा है। 3 संख्या का औसत क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। तो 3 गुना कर दीजिए 27, यानी कि 27 क्या होता है, तो 81 आता है, 81 आता है। तो देखिए टोटल 7 संख्या है, तो 7 संख्या में 3 संख्या का एवरेज क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। तो बाकी जो शेष 4 संख्या बचा, तो 4 संख्या का एवरेज आप कैसे निकालिएगा, तो कुल ये है, कुल में से ये आप घटा दीजिए, यानी जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? 19। देख लीजिए वही होगा। देखिए यहाँ पे यदि 27 में से यदि 8 गए तो 19 हो जाएगा। अब ये कौन सी संख्या है? ये आपकी मेरी जो संख्या है वो 4 संख्या का है, तो 4 से आप क्या कर लीजिए, इसमें डिवाइड लगाइए, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 निकले 4 अट्ठे 32, यानी कि 48। जो शेष 4 संख्या बचा है उनका एवरेज क्या निकल कर आ गया, तो उनका एवरेज 48 के बराबर निकल कर आ गया। ठीक है। तो एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आराम से हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, और एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन्हें आप आराम से एकदम बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। और प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट की हमेशा हम बोलते हैं कि जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, समय पे विशेष ये करिए आप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी द इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाता है। अब देखिए कि एक बस 24 घंटे में 1488 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसका एवरेज स्पीड क्या है, औसत क्या है, आपको ये चीज बताना है। हाँ, औसत बराबर देखिए क्या होता है, औसत बराबर होता है कि टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितने का, तो 1488 बटा में 24 करिए, कितना है 24 करिएगा, इसको काटिए आप, इसको काटिएगा, वैल्यू किसके बराबर, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 4, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 दूनी के 4, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 दूना के
12, यानी कि 62 किलोमीटर पर घंटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी इस बस का जो एवरेज स्पीड रहा होगा दोस्तों, ये हो रहा होगा 62 किलोमीटर पर आवर, इस बस का एवरेज स्पीड रहा होगा, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट उत्तर हो जाता है। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन जीडी के मैथ में पूछे जा रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस आपका रहेगा तो आप आराम से पेपर में करके आइएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। बोला कि साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में देखिएगा 1120 रुपया और 5 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि वह राशि क्या है। देखिए यहाँ पे एक बात गौर करिए ना, यहाँ पे इन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन हमने मेरे पास दिया, क्या डाटा इसमें दिया गया है, गौर करिएगा कि 4 साल में 4 ईयर में कितना पैसा हो गया भैया, टोटल अमाउंट 1120 रुपया हो गया। अब 5 साल में क्या हो गया, 5 साल में 1200 रुपया हो गया। यदि हम एक बात यदि हम आपसे कहें, केवल एक बात कहें कि 4 साल में टोटल पैसा 1120 रुपया हुआ, 5 साल में 1200 रुपया हुआ, तो इन दोनों में कितने ईयर का गैप है, आप कहिएगा भैया इन दोनों में 1 वर्ष का गैप है। तो इनमें कितने का गैप है, तो इनमें हो जाएगा यानी कि 80 रुपया गैप है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष में पैसा बढ़ कितना रहा है, तो 80 रुपया। तो आपको 4 वर्ष में पहला है ये, तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौको 32, 320 रुपया, यानी कि 320 रुपया है, यानी कि ब्याज क्या हो जाएगा 320 रुपया। और टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट 1120 रुपया है। तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, आपको प्रिंसिपल निकालना है, देख लीजिए राशि निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो 1120 में से आप घटा दीजिए 320, वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहिएगा 800 के बराबर। यानी इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल रहा होगा, यानी कि जो हमारा राशि रहा होगा वो 800 रहा होगा, यानी 800 मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट उत्तर हो जाता है। तो ऐसे देखिए साधारण ब्याज से सिंपल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, और चक्रवृद्धि ब्याज से उन सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे 2 वर्ष में का डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, रेट, ऐसे कुछ हमने आपको बता रखा है। प्लेलिस्ट में आपका टोटल वीडियो का अप्रोच मिल जाएगा एकदम लाइनिंग से। आप उस चीज़ को पेपर देने से दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप पेपर देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित जरूर होगा। तो साथियों बस आज की क्लास में यही, बस इतना ही। और सभी लोग को पता है कि एक दिन हम मैथ कराते हैं और एक दिन रीजनिंग की क्लास को आपके लिए लेकर आते हैं, और वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो जीडी के पेपर में हर शिफ्टों में हर रोज पूछे जा रहे हैं। बस तो चलते हैं साथियों, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा ना। चलिए तो चलते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।